नमस्कार ब्यावरा। आज ब्यावरा शहर में अतिक्रमण ने दी फिर दस्तक। लगभग 2014 के बाद पहले जब नारायण सिंह पंवार विधायक थे, अब राज्य मंत्री हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के। अब उस दौरान यहाँ पर वापस ब्यावरा शहर के क्या सौंदर्यीकरण होगा या ब्यावरा शहर वापस वैसा ही जर्जर अवस्था में जैसा नारायण सिंह पंवार पहले छोड़ के गए थे उसी अवस्था में क्या ब्यावरा फिर रहेगा? पहले नारायण सिंह पंवार के बाद कांग्रेस शासन के आने से यह कार्य नहीं हो पाया। फिर उपचुनाव में माननीय विधायक रामचंद्र दांगी रहे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी धीरे धीरे कर लोग अपने जो अवैध रूप से आ रहा था, जिन पर मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार ब्यावरा शहर में निशान लगाए गए थे, उसी निशानों के तहत लोग अपने अपने अतिक्रमण की जगह को हटा रहे हैं। यहाँ पर यह अतिक्रमण स्वेच्छा अनुसार हटाया जा रहा है। सभी लोग, कुछ लोग इससे अच्छे खासे तरीके से नाराज भी हैं और कुछ लोग इससे सहमत भी है। क्या हमारे ब्यावरा की जनता इससे सहमत होगी या नहीं होगी? फिर हम अगली अपडेट्स में गोलू यादव उनके पास चलते हैं। तो गोलू भाई, क्या होगा? हम सबसे पहले विकास चाहते हैं। आज कंस्ट्रक्शन इलाका हो रहा है, ब्यावरा कंजेस्टेड हो चुका है। हम राजगढ़ रोड भी चाहते हैं, हम सुटर रोड भी चाहते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि पब्लिक बढ़ रही है। एक को धक्का दो तो एक जूते मारता है, एक दूसरे में लड़ते हैं, फिर विवाद होता है। तो इसलिए विकास होना चाहिए। हम नारायण सिंह पंवार के साथ थे और रहेंगे। विकास नहीं तो यहाँ विकास इसलिए होगा, ये होता है पक्षपात। अमीर वाले को छोड़ते हो, गरीब आदमी को नुकसान करते हो। क्यों करते हैं कि ठेले वाले, दुकान वाले, उनको पूरा नुकसान करते हैं। पैसे वाले उनके, अब क्या आप नापो 12 फीट कितनी आ रही सीमा 12 फीट में? क्या संस्कृति बिल्डिंग के पक्ष में है या नहीं? तो टूटना चाहिए या नहीं? मैं इस चीज के विषय में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको। वो सबसे पहले वही है, क्या है मैं संस्कृति। आपको साहब, ब्यावरा की निगाह संस्कृति पे, बाकी उसके बाद अगर है ना, अगर इंसान वो सबसे एक जैसा, गरीब हो या अमीर, उनसे इंसान एक जैसा। संस्कृति क्या है, वो ठेला क्या है, सब एक समान है, सब बराबर है। वो भी रोटी हमारे, वो भी रोटी हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ब्यावरा शहर में अतिक्रमण नहीं, भेदभाव का अड्डा चल रहा है, टोटल पक्षपात चल रहा है, पक्षपात चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पक्षपात तो नहीं है। देखो, जो ट्रैफिक तो बहुत होता है, परेशानी आती जनता को। और सबसे मेन बात तो ये जहाँ जो हाथ ठेले लगते हैं रोड पे, ये सबसे खतरनाक है। चलिए, हाथ ठेले वालों की भी मजबूरी होती है, उनका भी घर चलाना है। ये इनको सुरक्षित जगह दे दी जाए, मार्केट बन जाए उनका, तो सही हो जाए काम। ये सब्जी मंडी का दे रखा था पहले, पुरानी अपने गेस्ट हाउस में दे रखा था। वहाँ पे दुकानें खाली रहती है जी, रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। मेन बात बताओ, अपनी उधर मत बोलो। भाई साहब सुनो, कुशवाहा को दुकान दी ठेले के लिए, सब्जी के लिए, यहाँ लगाओ, नहीं लगाते फिर भी आते रोड पे क्यों आते हैं भैया? आपको जगह दी, कहाँ दी उनको दुकानें? कहाँ दी? हमें बताओ ना, कहाँ दी? नगर पालिका ने तो कहाँ दी? कहाँ? पुराना गेस्ट हाउस, पंचमुखी। तो सब्जी मंडी वहाँ लग तो रही है, नहीं लगा रहा ना वो। तो फिर आप क्या चाहते हो? आप अभी कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। ये चाहते हैं कि इंसान तो बराबर हो। आपने यहाँ से 12 मीटर मानना हो, कोई भी उसमें कोई अतिक्रमण हटा है, मगर किसी के साथ बेईमानी और किसी के साथ अन्याय हो रहा है। ये आम पब्लिक इससे रुष्ट भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे ब्यावरा का, मगर एक समान सभी का लिया जाए, चाहे वो 100 फीट हो या 20 फीट हो, 10 फीट हो। किसी का नुकसान हो रहा है, वाजिब हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि अतिक्रमण हटाएं, मगर सभी का एक समान हटाएं। किसी का 50 फीट की दूरी पर अगर अतिक्रमण हटाए तो एक साथ एक समान दूरी से सभी का अतिक्रमण तोड़े। ब्यावरा की जनता ये मांग करती है कि हम यातायात से वाकई में ब्यावरा परेशान है, सब्जी के ठेले से परेशान है, सब लगते हैं, रोड पर लगते हैं। इसी के साथ साथ जो ब्यावरा नगर का सौंदर्यीकरण के लिए जो यहाँ पर बीड़ा उठाया, वो एक तरह सही भी है, मगर अतिक्रमण समानता से नहीं हटाया जा रहा है। क्या लगता है मंत्री नारायण सिंह जी पंवार संस्कृति बिल्डिंग को हटा पाएंगे या नहीं? क्या लगता है आप? अब ये तो प्रशासनिक कार्य है, इसमें देखते हैं कहाँ तक कौन खरा उतरता है। हमने तो सुना है कि वो स्टे ले आए हैं ऑलरेडी। इस पर पूरी जनता क्या कहेगी? यदि संस्कृति बिल्डिंग नहीं हटी तो अतिक्रमण जिन गरीबों का टूटना चाहिए या नहीं? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं टूटना चाहिए। अगर नियम कायदे में आ रहा है तो तोड़ा जाए, नियम कायदे में आ रहा है तो तोड़ा जाए। क्या कहेंगे आप लोग? क्या अतिक्रमण से लाभ है या नुकसान? दोनों है, फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है और नुकसान क्या है? ये कई बेरोजगार हो जाएंगे और किसी को फायदा है।
तो क्या मध्य प्रदेश सरकार से वो जो बेरोजगार होंगे, जिनका दाना पानी छिन जाएगा, अपनी जीवन यापन को चलाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? राय तो ये एक हिसाब से सही है हो गया। सही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर एसडीएम महोदया ने अतिक्रमण पर कुछ ना अपने आप को मौन रखते हुए ये कहा है कि केवल थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद। अब देख सकते हैं आप एसडीएम मैडम बिल्कुल अपने दायित्व से जा चुकी है। वो कहे तो क्या कहें, मध्य प्रदेश सरकार में ज़्यादातर मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन आएंगे, ये गरीबों का घर उजड़ रहा है जनता जनार्दन से। और हम थोड़ा सा आगे जाने आ रहे थे, जो अभी मैडम ने सुना नहीं, हम उपस्थित थे उस समय। मैडम कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण की आड़ में दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। ये शासन की मिलीभगत है। प्रशासन को जागना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या मूल समस्या रही है इस अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण है ही नहीं, नाली के अंदर है सब। नगर पालिका नाली ठीक नहीं कर पा रही, रोज़ एक्सीडेंट होंगे, नाली खुली छोड़ दी। उसकी तरफ मूलभूत सुविधाओं की तरफ नगर पालिका का ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान है नगर पालिका का लोगों को किस तरह से परेशान किया जाए, आम जनता को किस तरह से परेशान किया जाए। ये जो अभी आप देख रहे हैं ब्यावरा शहर में आए दिन ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, तो उस संबंध में यदि अतिक्रमण हट रहा है तो ब्यावरा शहर के लिए थोड़ा फ़ायदा भी है। तो आपको क्या लगता है कि नुकसान क्यों है? यदि अतिक्रमण हटता तो पूरा शहर साथ में है, हम कंधे से कंधा मिलाकर सब अतिक्रमण हटवाएंगे। लेकिन अतिक्रमण तो हटे, हाथ ठेलों ने पूरा चौपट कर रखा है, निकलने की जगह नहीं है, पैदल नहीं निकल सकते हैं। उस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। अभी आप देखिए, आज अतिक्रमण मुहिम चल रही है, कल यहीं ठेले लगे हुए दिखेंगे। जब तक उसको नहीं हटाएंगे, अतिक्रमण की हटाने से कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो आप मैडम को क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या कागज है, आप शो करेंगे हमारे कैमरे पे? मेरे पास अपनी बिल्डिंग का स्टे है। अपनी बिल्डिंग कहाँ है? ये वाली बिल्डिंग आपकी है? ये वाली जो बिल्डिंग आगे कॉम्प्लेक्स, इसके आगे जो विशाल आनंद कॉम्प्लेक्स में, आनंद कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आनंद कॉम्प्लेक्स के ओनर हमारे बीच में, लगभग आपका भी कितने फीट जा रहा है? लगभग ये 3 फुट उन्होंने निकाला है। मेरे पास कोर्ट का स्टे है, स्टे को देखने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदया ने, जो कि आनंद कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं, इनका स्टे कागज एसडीएम मैडम ने देखा भी नहीं है और ना ही उनको पढ़ने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा, उस समय मौजूद हम भी थे, ये कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब वो पत्रकारों से कह सकती है तो आप ब्यावरा शहर के आम आदमी हैं। अगली अपडेट्स में बने रहें मेरे साथ, देखते रहें SPI न्यूज़। ठेले हटना चाहिए जी। तो इसमें पत्रकार हटाएगा कि प्रशासन हटाएगा? आप अपनी बात रखिए, पत्रकार थोड़ी ना हटाएगा ठेले। आप कह रहे हो कि आप ठेले हटवाइए, प्रशासन हमको विधान होता है। तो आप ये बात अपनी रखो कि मध्य प्रदेश शासन, प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस ये रखे। मैं नहीं हटाऊंगा ठेले, ठेले हटाएगा तो प्रशासन, और प्रशासन के अनुयायी लोग। सही बात है, बताइए। ठीक है साहब, सही बात है। चलिए ट्रैक्टर को थोड़ा सा हट जाने दे। भैया सुटालिया रोड का जल्दी से सबसे पहला तो क्या है कि ये अतिक्रमण से क्या लाभ और क्या नुकसान है? ये नारायण सिंह पवार को लाभ है। आपको लाभ नहीं है, नुकसान है? नहीं, हमको नुकसान, नारायण सिंह पवार को लाभ है। क्या लाभ है बाबूजी? इस अतिक्रमण से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? नुकसान ही है। कहीं अब बाबरा गरीबों की दुकानें टूट रही, वो पैसा बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें नहीं टूटी। बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें नहीं टूटी, गरीबों की दुकान टूट रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सही कह रहे हैं, सभी लोग सही कह रहे हैं। तो अतिक्रमण नहीं टूटना चाहिए, तो फिर ये ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे संभाला जाए? कभी वाले क्या, पहले सभी व्यापारी हो एक होकर एकता का वाली से देना चाहिए। अभी इसके पहले हमने सुना भी है कि भाई नारायण सिंह जी ने सभी व्यापारियों की मीटिंग SDM कार्यालय में ली थी, उसमें क्या निर्णय हुआ था? उसमें आप पहुंचे थे? उसमें निर्णय हुआ था कि 12-12 फीट मीटर तोड़ा जाएगा और ये तोड़ा जाएगा। बाकी ऐसे कैसे तोड़ा जा रहा है? कोई किसी दंती तोड़ दी, किसी का क्या तोड़ दिया है, किसी का क्या तोड़ दिया? सब एक या तो एक
कोई कुछ भी नहीं तोड़ा। सभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए, या तो आंदोलन करो या फिर कुछ भी करो। तो यहाँ पर कोई व्यापारी खुश है तो कोई व्यापारी ना खुश है। किसी के घर का चूल्हा जलेगा तो किसी के घर का चूल्हा आज बुझेगा। यह मध्य प्रदेश शासन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ब्यावरा शहर की जनता इस अतिक्रमण को लेकर नाखुश है और यह कहना चाहती है कि कहीं तो अतिक्रमण ज़्यादा टूट रहा है और कहीं अतिक्रमण में कम तोड़ा है। किसी की पूरी बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है तो किसी की दंती को। यहाँ पर ब्यावरा शहर की अगली अपडेट्स अतिक्रमण यहाँ पर जैसे एक दादा हैं, पूर्ण रूप से वो क्रोध में है। मध्य प्रदेश शासन और उनके अनुयायियों पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, कल से नहीं तो विरोध होगा यहाँ पे। क्या विरोध करेंगे आप? क्या जनता को ऊपर जनता भिड़केगी यहाँ पे? क्या भिड़केगी, कैसे भिड़केगी? मुझे मकान क्यों नहीं टूटा? वो सामने इमली वाला घर, वो गुंटी टूट गई, मकान नहीं टूटा, उधर वो दुकान नहीं टूटा। तो आप किसको संदेश देना चाहें मध्य प्रदेश की सरकार? मध्य प्रदेश पूरी बीजेपी की किसको संदेश देंगे हम? तो क्या कहना चाहेंगे और क्या करेंगे? चलिए, अतिक्रमण का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप और आप जैसे भाइयों का क्या एक्शन रहेगा? अब ये क्यों रोका, कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए? जनता पूरी साथ हो जब रोका जाए तो कैसे साथ दें? आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये दंगा करेंगे फिर। इसको करो। हेलो, ये फालतू की भीड़ लग रही है, आप लोग हटोगे? क्या फालतू की भीड़ तो हटा दो। जब प्रशासन के बोल रहा हूँ बोलो तहसीलदार साहब ने भी एसडीएम, सीएमओ और यहाँ के सभी आला अधिकारियों की तरह पूर्ण रूप से मना कर दिया है कि अभी बिल्कुल नहीं है। जबकि अतिक्रमण उस बड़े पैमाने पे सभी का समान अधिकारों के साथ नहीं तोड़ा जा रहा है, भेदभाव करके यहाँ अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सभी जो जिम्मेदार ऑफिसर अतिक्रमण हटा है, मगर किसी के साथ बेईमानी और किसी के साथ अन्याय हो रहा है। ये आम पब्लिक इससे रुष्ट भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे ब्यावरा का, मगर एक समान सभी का लिया जाए, चाहे वो 100 फीट हो या 20 फीट हो, 10 फीट हो। किसी का नुकसान हो रहा है, वाजिब हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि अतिक्रमण हटाएं, मगर सभी का एक समान हटाएं। किसी का 50 फीट की दूरी पर अगर अतिक्रमण हटा है तो एक साथ एक समान दूरी से सभी का अतिक्रमण तोड़े। ब्यावरा की जनता ये मांग करती है कि हम यातायात से वाकई में ब्यावरा परेशान है, सब्जी के ठेले से परेशान है, सब लगते हैं, रोड पर लगते हैं। इसी के साथ साथ जो ब्यावरा नगर का सौंदर्यीकरण के लिए जो यहाँ पर बीड़ा उठाया है वो एक तरह सही भी है, मगर अतिक्रमण समानता से नहीं हटाया जा रहा है। क्या लगता है मंत्री नारायण सिंह जी पवार संस्कृति बिल्डिंग को हटा पाएंगे या नहीं? क्या लगता है आप? अब ये तो प्रशासनिक कार्य है, इसमें देखते हैं कहाँ तक कौन खरा उतरता है। हमने तो सुना है कि वो स्टे ले आए हैं ऑलरेडी। इस पर पूरी जनता क्या कहेगी? यदि संस्कृति बिल्डिंग नहीं हटी तो अतिक्रमण जिन गरीबों का टूटना चाहिए या नहीं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं टूटना चाहिए। अगर नियम कायदे में आ रहा है तो तोड़ा जाए, तोड़ा जाए। नियम कायदे में आ रहा है तो तोड़ा जाए। क्या कहेंगे आप लोग? क्या अतिक्रमण से लाभ है या नुकसान? दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है और नुकसान क्या है? ये कई बेरोजगार हो जाएंगे और किसी को फायदा है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार से वो जो बेरोजगार होंगे, जिनका दाना पानी छिन जाएगा, अपनी जीवन यापन को चलाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? राय तो ये एक हिसाब से सही हो रहा। सही है। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर एसडीएम महोदया ने अतिक्रमण पर कुछ ना अपने आप को मौन रखते हुए ये कहा है कि केवल थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद। अब देख सकते हैं आप एसडीएम मैडम बिल्कुल अपने दायित्व से जा चुकी है। वो कहे तो क्या कहें, मध्य प्रदेश सरकार में ज़्यादातर मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन आएंगे, ये गरीबों का घर उजड़ रहा है। जनता जनार्दन से और